हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योर का सब्जेक्ट चल रहा है 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर मैं आ गया हूं। अंतिम प्रहार की अपनी सीरीज चल रही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये पूछ रहा है चैलेंजेस कौन कौन से आते हैं एंटरप्रेन्योर्स के लिए, उसमें वुमेन के चैलेंजेस कौन से होते हैं और न्यू वेंचर कैपिटल, न्यू वेंचर या नया स्टार्टअप अगर मेरे को करना है तो उसमें कौन से स्पेशली चैलेंज आने वाले। बेसिकली एंटरप्रेन्योर्स के चैलेंजेस पूछा है। तो देखिए एंटरप्रेन्योर्स को बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, लेकिन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए बार बार क्वेश्चन आता है। और इस बार इंटरनल के अंदर एग्जाम में हमने देखा, आरटीयू में और एकेटीयू में भी, दोनों यूनिवर्सिटी में हमने देखा कि वुमेन को लेके ज़्यादा जोर आया। तो यहाँ पर हमने वुमेन्स एंटरप्रेन्योर्स के भी चैलेंजेस ऐड ऑन किए हैं, नॉर्मल चैलेंजेस भी ऐड ऑन किए हैं, यानी कि मैन वुमेन में कॉमन रहते हैं। और उसके अलावा कोई नया स्टार्टअप करना हो तो नॉर्मल, तो लगभग इसके सारे पॉइंट ओवरलैप करते हैं, लेकिन एक बार देख लेते हैं, है ना। समझ में आ गया ना आपको क्वेश्चन। तो तीनों क्वेश्चन सेम ही हैं ऑलमोस्ट, लेकिन उसके थोड़े थोड़े आंसर है, लेकिन अलग है। लाइक कि एंटरप्रेन्योर को सबसे मेन चैलेंज क्या होता है, कैपिटल को रेज करने में, है ना, मार्केट को कॉम्पिटिट करने में, रिस्क को कम करने में, वर्क लाइफ को बैलेंस करने में, क्योंकि सारे काम उसी को करने होते हैं, इसलिए वर्क लाइफ बैलेंस करने में, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस करने में, टैलेंट का एक्विजिशन करने में और स्केलिंग करने में। एक बिजनेस को रन करने में कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं, रिस्क की दिक्कत होती है, इनोवेशन की दिक्कत होती है, मार्केट की दिक्कत होती है, कैपिटल की दिक्कत होती है ना, गवर्नमेंट के कंप्लायंसेस आते हैं, कट थ्रू आउट कॉम्पिटिशन्स रहता है। इसके अलावा आप कह सकते हो कि स्केलिंग में दिक्कत आती है और वर्क लाइफ बैलेंस में दिक्कत आती है हर एक बिजनेसमैन के साथ, क्योंकि बिजनेसमैन 24 आवर्स बिजनेसमैन रहता है। अभी भी वीडियो बन ही रहे हैं ना, मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ ना। यदि मैं भी किसी कॉलेज में अगर फिक्स जॉब के ऊपर होता तो हो गया भैया 5 बजे अब चले जाएंगे। वैसे गवर्नमेंट टीचर में तो 2-3 बजे निकल जाते हैं, कॉलेज में 4 बजे निकल जाते हैं। तो उसके बाद कॉलेज जाना, कॉलेज के बच्चे जाने, अगले दिन बात करेंगे। लेकिन जब हम बच्चों के साथ जुड़ रहे हैं तो उसके साथ 24 आवर्स हमारी ड्यूटी रहती है कि हम उनको अच्छे से अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। तो वही सारे चैलेंजेस एंटरप्रेन्योर के साथ भी आ रही है। जब ये वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के साथ आ रही है तो उसमें वर्क लाइफ बैलेंस का पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है, नेटवर्किंग मेंटरशिप का बढ़ जाता है, जेंडर बायसनेस का पॉइंट बढ़ जाता है, फंडिंग का पॉइंट भी कॉमन रहेगा, सपोर्ट सर्विसेज का भी कॉमन रहेगा। ये पॉइंट तो कॉमन रहते हैं। और जाए अगर इसी की जगह न्यू वेंचर स्टार्ट होता है तो उसमें मार्केट में वैलिडेट करना, कैपिटल रेज करना, नेटवर्किंग बिल्ड करना, इनोवेशन का वर्क करना, रिस्क को कम करना, कंपटीशन को कम करना, है ना, और नेगेटिव अनसर्टेनिटी को कम करना, टीम बिल्डिंग करना, स्केल करना अपने बिजनेस को, ये पॉइंट्स रहते हैं। नहीं, लगभग सारे पॉइंट ओवरलैप हैं। केवल वुमेन में आप जेंडर बायसनेस का, वर्क लाइफ बैलेंस को थोड़ा ज़्यादा एम्फेसिस करके लिख सकते हो। आई होप बड़ा ही ईजी क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई डाउट नहीं है। यानी आपको चैलेंजेस लिखने हैं एंटरप्रेन्योर्स के, यहाँ पे याद रखना तीनों में से एक क्वेश्चन आएगा, तो वुमेन एंटरप्रेन्योर के चैलेंजेस पूछ लेगा, नए वेंचर के चैलेंजेस पूछ लेगा, या एंटरप्रेन्योर्स के चैलेंजेस पूछ लेगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं। जय हिंद।